बुधवार को दिल्ली में हुई आग की घटना के बाद देहरादून में भी जो अग्निशमन विभाग है अलर्ट मोड पर आ गया है। जिस तरीके से दिल्ली के एक होटल में आग लगने से करीब 21 लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके बाद जो अग्निशमन विभाग है देहरादून में भी लगातार सेफ्टी ऑडिट की जांच कर रहा है। इसमें जो कई प्रतिष्ठान हैं जैसे होटल, स्कूल, अस्पताल, इसके अलावा भी कई जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं उनकी जांच कर रहा है। वहीं मुख्यालय की ओर से भी इस मामले में रिपोर्ट मांगी गई है। पिछले जनवरी महीने से अब तक कितने प्रतिष्ठानों का सेफ्टी ऑडिट किया गया है, इस मामले में मुख्यालय ने रिपोर्ट तलब की है और जो अग्निशमन विभाग है उसने पूरा ब्यौरा, करीब 666 प्रतिष्ठान हैं जिनका सेफ्टी ऑडिट हुआ है, उसका ब्यौरा भेज दिया गया है मुख्यालय के पास। इसके अलावा भी जो सीएफओ हैं उन्होंने लगातार इसमें सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। जो भी प्रतिष्ठान है, जो भी संस्थान है, वहां पे लगातार नियमित रूप से फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाए और जहां कहीं भी कमियां हो उन कमियों को तुरंत दूर किया जाए। जिस तरीके से अभी देहरादून के अस्पताल में भी एक आग लगने की घटना सामने आई थी जिसमें एक बुजुर्ग की मौत भी हो गई थी और कई लोग इसमें घायल भी हुए थे। इसके अलावा भी दून अस्पताल में भी आग लगने की घटनाएं सामने आई। जिस तरीके से देहरादून में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, ऐसे में ये सतर्कता और अधिक बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं जो अग्निशमन विभाग है बेहद सतर्क और इस तरह की घटनाओं को बेहद संवेदनशीलता के साथ ले रहा है और पूरी तैयारियों को लेकर के सभी टीम को निर्देश दिए गए हैं कि समय समय पर इसकी जांच करते रहें। इस मामले से जुड़ा जो भी अपडेट सामने आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। फायर ऑडिट्स लगातार एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, लगातार चलते रहते हैं। पिछले मई के महीने में भी हमने पूरे साल में सर्वाधिक फायर ऑडिट किए हैं, 200 प्लस ऑडिट हमने किए हैं मई के महीने में और लगातार हम लोग ऑडिट करते रहते हैं ताकि इस तरह की घटनाओं को प्रिवेंट किया जा सके। लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, मॉक ड्रिल होती है। पर देखिए, क्योंकि फायर सेफ्टी जो है वो एक विभाग की केवल जिम्मेदारी ना होकर ये एक हमारी सबकी जिम्मेदारी है। अगर आप भी अपने घर में, अगर आप भी अपनी बिल्डिंग में थोड़ा अगर ये चीज़ देख लें कि भाई मेरे फायर इक्विपमेंट मेंटेन्ड है कि नहीं है, मेरे जो एग्ज़िट हैं वो खुले हैं कि नहीं हैं, मैंने उनके बीच में कोई सामान तो नहीं रखा हुआ, या इस तरह की जितनी भी मेरी खिड़कियाँ लॉक्ड तो नहीं हैं, मैंने अपनी बैल्कनी में कहीं लोहे की जाली तो नहीं लगा दी कि कोई बाहर ही ना निकल पाए, मेरे घर में वेंटिलेशन है कि नहीं है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं एक सभी की जिम्मेदारी है। सेफ्टी जो है एक सभी की जिम्मेदारी और हमारी ओर से जो जितना हम लोग कर सकते हैं, वी आर डूइंग आवर बेस्ट इन दैट। सर, अभी मीटिंग हुई है आपके रेस्टोरेंट वालों से और पीछे हॉस्पिटल वालों से होते हैं, क्या मीटिंग में रहा है सर पूरे? देखिए, आज एक बैठक ली थी हमने जिसमें जो मेजर रेस्टोरेंट्स हैं शहर के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था जिनके यहाँ सबसे ज़्यादा क्राउड रहता है। तो उनको मेनली जो फायर एनओसी के अंदर कंडीशंस रहती हैं, जो हम चीज़ें बताते हैं जिनका ध्यान स्वामी प्रबंधक को रखना होता है, उसके बारे में उन्हें अवेयरनेस दी गई। उसके बारे में उन्हें बताया गया है कि देखिए, फायर एनओसी ले लेना ही मात्र जो है एक बिल्डिंग को फायर सेफ कहना नहीं है। अगर बिल्डिंग को फायर सेफ्टी या बिल्डिंग को सुरक्षित रखना है तो जो उसके अंदर कंडीशंस दी जाती हैं लिखकर, जो आपको चीज़ें बताई जाती हैं समय समय पर कि वहाँ पर मॉक ड्रिल हो, ट्रेनिंग हो, एग्जिट खुले रहें, अल्टरनेट पावर सप्लाई हो, कई चीज़ें ऐसी हैं जो फायर एनओसी के अंदर मेंशन होती हैं। उन्हीं के बारे में उनको आज समझाया गया और उन सभी लोगों ने इस चीज़ में सहमति दी है कि वो सभी लोग अपने स्तर से भी एक ऑडिट अपनी बिल्डिंग में रखेंगे और उसमें जो भी हमारी ओर से उन्हें जो सहायता चाहिए उसके बारे में हमसे संपर्क करेंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।